Hi everyone. Today I am here once again with another stream, Humanity stream. हम लोग ने बात की थी साइंस स्ट्रीम की, कॉमर्स स्ट्रीम की। हम सभी जानते हैं कि साइंस और कॉमर्स बहुत प्रेफर्ड स्ट्रीम्स में से मानी जाती हैं। जो कन्वेंशनल ट्रेंड्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं, जिनके बेसिस में हम ऐसा अज्यूम करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि साइंस और कॉमर्स लेने के बाद ही हमारे पास करियर ऑप्शंस हैं, और शायद इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स साइंस और कॉमर्स को ही ऑप्ट करते हैं। शायद वो सोचते भी नहीं कि वो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए बने हैं या नहीं। बट अगर हमें अवेयरनेस है, हमें जानकारी है, हमें इन्फॉर्मेशन है अपने आप के बारे में, अपने सेल्फ के बारे में, और साथ में ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के बारे में, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो आज हम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। So all of us know that when we talk about humanity streams, then it means you are having a lot of creative imagination, right? You are blessed with some creativity, some skills which may be related to your, not only cognitive ability but also your affective domain. यानी आपका जो भावनात्मक पक्ष है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी सृजनात्मकता यानी आपकी क्रिएटिविटी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल नॉलेज को ज़्यादा एम्फोसिस देते हैं, यानी क्योंकि ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की जब हम बात करें तो उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को थोड़ा लेटर फेज में देखा जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन द डाइवर्सिफाइड कोर्सेज दैट यू गो फॉर, बट बिफोर दैट देयर इज़ अ थियोरेटिकल एस्पेक्ट मोर, द एम्फोसिस ऑन थियोरेटिकल एस्पेक्ट इज़ मोर। उसके अलावा अगर हम देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहे हो, क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को, देन ह्यूमैनिटी स्ट्रीम इज़ गुड फॉर यू। मोरोवर अगर हम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में देखें तो लिटरेरी एस्पेक्ट आता है, राइट? लैंग्वेज आता है, कम्युनिकेशन स्किल आता है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल आता है। आई नो दैट दीज स्किल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन टेक्निकल एरियाज एज वेल, बट अगर हम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की बात करें तो इसमें आपका अपना पर्सनल रिफ्लेक्शन, यानी आपका अपना पर्सनल एटीट्यूड, अपनी पर्सनल नॉलेज, उसका रिफ्लेक्शन, लैंग्वेज, फिलॉसफी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, पावर ऑफ इमेजिनेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, और तभी आप इसी एरिया में, इस स्ट्रीम में एक्सेल कर पाते हो। एंड देन विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सारे एरियाज़ को अगर हम देखें तो ये बेसिकली आपके क्रिएटिव इमेजिनेशन से, पावर ऑफ इमेजिनेशन से ही रिलेटेड है। एंड देन अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो ये पीपल स्किल्स से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बिहेवियर इसमें आता है, सोशल साइंसेज आता है जिसमें आप सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हो, पीपल स्किल्स की बात कर रहे हो क्योंकि आप यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद द पीपल, यू आर गोइंग टू मैनेज द पीपल, राइट? सो आप चाहे बिजनेस में जाएं, चाहे आप किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएं, आपकी क्रिएटिविटी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो करेगी ही, साथ में आपका जो इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव अप्रोच है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में हम बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में जो आप एम्फोसिस दे रहे हैं उसके साथ साथ उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ काम करना होगा, क्योंकि आपके साथ एक है प्रॉब्लमेटिक एरिया, यानी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, सोसाइटी में या कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स है जिन पर आप फोकस करने जा रहे हो, और दूसरा है आपकी नॉलेज डेटाबेस, यानी आपकी नॉलेज, आपका टैलेंट, आपका स्किल और क्रिएटिविटी, और उन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया तो आपका जो एक्सेलेंस है वो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में प्रूव हो जाता है। Then let us move ahead with another area which is related to the subject combination. But before that, let us talk about your choices, right? अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि which is your preferred choice, तो हम आपको दो choices यहाँ पर दे रहे हैं। Choice A, as you can see, reading, writing, sketching, painting, speaking and debating. So is this your choice? So you may go for choice A. And if I give you another choice, which is choice B, then it is applying logic and solving problems. So if you have choice A, then you should choose humanity stream. If you have choice B, then you should prefer commerce or science stream. But if you have both the choices, then you even you can go for science or commerce, or even you can go for humanities. I'll tell you how. अब यहाँ पर हम मेन सब्जेक्ट्स देखें। अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम चूज़ किया है तो अगर हम मेन सब्जेक्ट्स देखें तो इसमें है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आता है इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, लीगल स्टडीज़, फाइन आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। अभी हम यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी देखें तो अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, दो क्राइटेरिया जो हम लोग ने जनरल क्राइटेरिया बताया था, इन जनरल जो स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं वो ये कि ईजी हो, सब्जेक्ट ईजी हो, या दूसरा हाई स्कोरिंग हो। अगर आप अपने इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लें और आपने मेन सब्जेक्ट प्रॉपर केयरफुलनेस के साथ आपने चूज़ किया हुआ है,
तो आप उसको लिंक करते हुए देखिए और अपने करियर प्लान को डिसाइड करिए। सो केस टू केस इट डिफर्स, हम लोग केस टू केस अब आगे भी देखेंगे, बट यहाँ पर हम दो मेन सब्जेक्ट्स को देखें, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को देखें, तो इसमें मैथमेटिक्स है और कंप्यूटर साइंस भी है। अगर हम अपने साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम को छोड़कर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में आ रहे हैं, तो आज हम फोकस करेंगे उन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को या उन मेन सब्जेक्ट्स का इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन को, जिसके थ्रू आप थोड़े करियर एवेन्यूज़ को, टेक्निकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, आपके टेक्निकल और मैथमेटिकल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, करियर एवेन्यूज़ के ब्रॉडनिंग को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे, राइट। सो हमने यहाँ पर आपको बताया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या हैं और मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं। नाउ अगर हम इन सब्जेक्ट्स को देखें तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हाई हैं। ह्यूमैनिटीज़ में एक एग्जॉस्टिव लिस्ट हो सकती है, बट यहाँ पर हमने कुछ करियर ऑप्शंस यहाँ पर आपको शो किए हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आर्ट एंड डिज़ाइन, photography, designing and advertising, cartoonist, you can become a cartoonist, education and teaching, research, it is always there. If you want to become an academician, so it is not the last option, it may be your first option as well. Corporate finance, history, filmmaking, fashion designing, political science, you can enter into politics as well. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, इवन अगर हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें, टूरिज़्म की बात करें, तो इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिज़ाइनर की तरह। एंड देन इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू लॉ, देन थ्रू ह्यूमैनिटीज़ यू कैन एंटर इनटू दिस एरिया। PR, journalism and mass communication, so these are very prominent areas, in demand areas, and that's why under humanities you can consider these areas as one of your career options. Photography, international relationships, so lot many areas are there which can be explored here. Now अगर हम यहाँ पर साइकोलॉजी की बात करें, राइट, साइकोलॉजी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट हमने जो अभी स्ट्रीम सिलेक्शन में स्टूडेंट को गाइडेंस दिया है वो है साइकोलॉजी। उनका कन्फ्यूजन था कि वेदर आई शुड गो फॉर साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन। सो वी जनरली सजेस्ट दोज सब्जेक्ट्स विच में हेल्प द स्टूडेंट्स इन ब्रॉडनिंग देयर करियर एवेन्यूज़, राइट। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है, मेन सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अगर हम मेन सब्जेक्ट की तरह भी देखें तो ह्यूमैनिटीज़ में साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस तरह से हो जाता है क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ इज़ ऑलवेज डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, राइट। सो हियर your people skills are involved. You are trying to understand the human society, human systems and social relationships. And when it comes to the human relationship, social relationship, then it is directly related to human mind as well. So आपका attitude, आपका behavior, आपका interaction किस पर डिपेंड कर रहा है? human mind, and mind is always related to psychology, right? So psychology का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन के साथ। तो अगर आप इसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को स्टडी करना चाहते हैं और इसका यूटिलाइजेशन आप अपने पैशन और स्किल के साथ साथ सोसाइटल कंट्रीब्यूशन में करना चाहते हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल ऑप्शन, सब्जेक्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर साइकोलॉजी लेते हैं तो बहुत सारे करियर फील्ड्स हो सकते हैं, जैसे सोशल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी. Even if you wish to go for civil services, you can go for that, right? So nobody is going to stop you in making career in civil services. सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी अगर आपने मेन सब्जेक्ट लिया हुआ है तो इसके साथ आप लीगल एजुकेशन इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं और लेटर ऑन अगर उनको साइकोलॉजी बहुत अपील नहीं करता या उनको लगता है कि इसमें हमें अभी तुरंत करियर ऑप्शन या जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, you are not able to make it, then you can go for law as well. You can make law as your career pathway. देन साइकोलॉजी के साथ फिजिकल एजुकेशन आप देखते हैं तो यहाँ पर आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक एरिया चूज़ कर सकते हैं, जैसा हम लोग ने पहले डिस्कशन किया। तो मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट, here you can see forensic psychologist, apart from that clinical psychologist and criminal psychologist are those career profiles, job profiles that you can go for. इसके अलावा अगर हम देखें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हम साइकोलॉजी के साथ बात कर रहे हैं, आपने फिजिकल एजुकेशन देखा, आपने कंप्यूटर साइंस भी देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बिकॉज आई नो दैट टेक्निकल सब्जेक्ट्स स्पेशली कंप्यूटर साइंस इज़ इन डिमांड। तो ये जो फैसिनेशन है इसको आप अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ लिंक करके अपने करियर एवेन्यूज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑप्शंस ओपन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एरियाज़ बहुत ज़्यादा दे आर कमिंग इनटू पिक्चर, दे आर कमिंग इनटू रोल प्ले। जस्ट फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट कॉग्निटिव साइंस, कॉग्निटिव साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें कि आपका साइंटिफिक एटीट्यूड है
और साइकोलॉजी है, इसको ब्लेंड किया जाता है। इसी तरह एक एरिया आ रहा है कंप्यूटेशनल साइकोलॉजी। इसमें कंप्यूटेशनली अगर हम देखें तो मॉडलिंग की जाती है ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेसेस का। तो यहाँ पर ह्यूमन माइंड यानी ह्यूमन साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग को आप टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ लिंक करते हैं और बहुत सारे मॉडल्स बनाते हैं। तो एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, अगर आप टेक्निकल एबिलिटी को इसमें इनपुट देना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, तो यू कैन क्रिएट वंडर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट एरियाज, सो दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट यू कैन गो फॉर। सो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम मेडिकल फील्ड में यूटिलाइजेशन देख रहे हैं तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में या साइकोलॉजी के फील्ड में भी हम देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसी तरह HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें साइकोलॉजी के साथ, साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ अगर कंप्यूटर साइंस आपके साथ है तो आपको बहुत सारे जॉब ऑप्शंस मिल जाते हैं। सब्जेक्ट एक्सप्लोरेशन अगर हम कंप्यूटर साइंस के साथ हमने साइकोलॉजी के देखा तो अगर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 6 सब्जेक्ट के फॉर्म में मैथमेटिक्स भी लेकर चलते हैं बिकॉज दे वांट टू ओपन अप देयर करियर ऑप्शंस। वो कुछ बफर ऑप्शंस लेकर चल रहे हैं। तो अगर आपके में ये कैपेबिलिटी है, अगर आप में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, आपके में न्यूमेरिकल एबिलिटी है, साथ साथ में आप साइकोलॉजी को अपना एक करियर के फॉर्म में लेके चलना चाह रहे हैं, तो साइकोलॉजी के साथ कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। कंप्यूटर साइंस बहुत डिमांड में है। कंप्यूटर साइंस एक्चुअली अगर हम देखें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथ्स। सो मैथ्स के साथ साथ अगर इंजीनियरिंग का इनपुट आ जाता है तो ये कंप्यूटर साइंस एक इंजीनियरिंग का फील्ड बन जाता है। और अगर हम देखें कंप्यूटर साइंस इन रिलेशनशिप विद ह्यूमैनिटीज़ तो इसको आज हम डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ भी कह सकते हैं। सो डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ अगर आप इस एरिया में एंटर करना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड दैट अगर मैथमेटिक्स आपका अच्छा है तो आप क्वांटिटेटिव स्किल को तो अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आप लॉजिक लगाने की बात करते हो तो लॉजिक तभी लगाओगे जब आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा हो। बट अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें आपका कोडिंग और प्रोग्रामिंग 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्वांट्स को बता पाते हैं, यानी आप लॉजिक तो अप्लाई करना चाहते हैं बट कोड नहीं कर पाते। एंड लाइकवाइज अगर आप कोडिंग अच्छा करना चाहते हैं तो लॉजिक नहीं अप्लाई कर पाते। तो आज एक इमर्जिंग ट्रेनिंग एरिया है विच इज़ QT, जिसको हम क्वांटिटेटिव टेक्निकल एबिलिटी कह सकते हैं। इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो ये जो स्किल है वो आज स्टूडेंट्स में डेवलप किया जा रहा है, जिसके थ्रू आप साइकोलॉजी के साथ कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स को क्लब करके कॉग्निटिव साइंस के एरिया में बहुत अच्छा कर सकते हैं। यू कैन एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर एरिया। अगर हम करियर प्रोफाइल्स की बात करें तो हियर यू कैन सी द करियर प्रोफाइल्स। कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स हैं वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐप डेवलपर, गेम डेवलपर, UI UX डिज़ाइनर विच इज़ ऑल्सो इन डिमांड, एथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, AI ML स्पेशलिस्ट एंड सो ऑन। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ रिलेटेड फील्ड्स में डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एक्चुअरी, सो दीज आर सम ऑफ द करियर प्रोफाइल्स दैट यू कैन गो फॉर। और उसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस या क्रिएटिव प्रोफाइल्स हो सकते हैं, जैसे आप एनिमेशन में जा सकते हैं, मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, डिजिटल हैकर हो सकते हैं। इवन नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू इफ़ यू विश टू गो फॉर CA, ACCA और CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट एरियाज, corporate law and corporate journalism. So dear students, there are various sectors you can work upon: IT and IT enabled services, semiconductor, sales and marketing, design, whatever. So it is entirely dependent upon your choice. So as I said that if you have choice A and choice B both, you can club and you can have interdisciplinary approach. ह्यूमैनिटीज़ के एरिया को, ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे बल्कि राइटली इवैल्यूएट करके, अपना राइट इवैल्यूएशन करके बहुत अच्छा करियर इसमें बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। Register yourself for further counseling sessions if you wish, because I think face-to-face interaction would be better. If you wish to have your queries resolved, register yourself, and in the next session we will deep dive into engineering as a career. Thank you so much.